आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट था हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट नंबर को लेके और कंप्यूटर कोर्स के लेके। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमसे लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ रहे थे कि मैंने हिंदी टाइपिंग नहीं किया है, हमारे पास इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट है, क्या मैं हिंदी टाइपिंग का जो कॉलम है उसको छोड़ सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डीसीए कर रखा है, उनके पास ना तो हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट ना इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट है। तो टेक्निकल स्किल वाला जो कॉलम है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का, वो मैं छोड़ सकता हूँ। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास ना तो हिंदी टाइपिंग है, ना तो इंग्लिश टाइपिंग है, ना डीसीए सर्टिफिकेट है। तो वो भी पूछ रहे थे कि क्या मैं ये कंप्यूटर का कोर्स और हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग छोड़ सकता हूँ। छोड़ने का तो आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है छोड़ने में, पर छोड़ने से ये होगा कि जो पोस्ट है वो आपका पोस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। जो राजस्व कर्मचारी का जो सीट है और फाइल एरिया निरीक्षक का सीट है, बस उसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। उसमें 2 ही सिर्फ पोस्ट है पूरे पोस्ट में, एक राजस्व कर्मचारी और फाइल एरिया निरीक्षक। इसी 2 पोस्ट में आपका टाइपिंग नहीं है। फाइल एरिया निरीक्षक में भी वैसे कैंडिडेट जिन्होंने साइंस से किया है वही एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और उसके बाद राजस्व कर्मचारी, उसमें सिर्फ सिंपल इंटर पास मांगा गया है, टेक्निकल स्किल वाले कॉलम को नहीं फिल करते हैं, सिर्फ ये 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। चलिए मैं वो पोस्ट डिटेल आपके सामने लेके आता हूँ। इसमें पूरा पोस्ट का डिटेल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला जो निम्न वर्गीय क्लिप पथ निर्माण विभाग, इसमें देखिए कंप्यूटर पर हिंदी वर्ड में प्रोसेसिंग, यहाँ भी कंप्यूटर का है। सेकंड मध्य निषेध वाला जो पोस्ट है उसमें भी कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है। तीसरा देख लीजिए गृह विभाग, इसमें भी कंप्यूटर पोस्ट और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है। चौथा देख लीजिए निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 इंटर कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। और यहाँ निम्न वर्गीय क्लिक श्रम संसाधन विभाग, यहाँ भी इंटर के साथ हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए निम्न वर्गीय लिपिक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यहाँ भी कंप्यूटर का है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यहाँ भी कंप्यूटर टाइपिंग, कंप्यूटर का नॉलेज और इंटर होना चाहिए। देखिए कंप्यूटर नॉलेज सब जगह है या फिर टाइपिंग है, तो सारे लगभग पोस्ट में है। देखिए यहाँ पे फाइल एरिया निरीक्षक जो है लेवल 4 का इंटर साइंस होना चाहिए। एक पहला पोस्ट अभी तक दिखा है जो बिना टाइपिंग का है। इसमें सीट देख लीजिए लगभग 70 सीट है, 69। उसके बाद देखिए सर यहाँ जो सचिवालय है मंत्रिमंडल सचिवालय में, इसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग इंटर है। और इसके नीचे भी देख लीजिए लगभग सारे में देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इसमें सिर्फ इंटर मांगा गया है, ना हिंदी टाइपिंग, ना इंग्लिश टाइपिंग, ना कंप्यूटर ज्ञान। तो इसमें सीट देख लिए तकरीबन 3560। और अभी जो पोस्ट एक इंटर होना चाहिए जिन्होंने किया है, आर्ट्स में भी सांख्यिकी होना चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए, गणित होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स होना चाहिए इंटर में, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सेकंड जो है उद्यान निदेशालय कृषि विभाग, इसमें भी कंप्यूटर का नॉलेज है। तीसरा देख लीजिए सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, इसमें भी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। निम्न 4000 समथिंग पोस्ट है आपका बिना टाइपिंग वाला, 8000 सीट टाइपिंग वाला है। तो 8000 सीट जो है वो टाइपिंग प्लस कंप्यूटर नॉलेज वाला है। तो आपको लगता है 4000 सीट पे फाइट करना? वैसे कैंडिडेट जिन्होंने 2023 में इंटर पास किया है उनके लिए बेहतरीन मौका है ये। तो आप 2023 में जिन्होंने इंटर किया है और उनका 18 साल एज हो गया है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भरेंगे। और अगर अभी से ही तैयारी कर दीजिए हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर कोर्स का, डीसीए कोर्स कुछ भी कर लीजिए, आपके लिए बेहतरीन मौका है। आप इंस्टीट्यूट में संपर्क कीजिए, वहाँ से हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट लीजिए और डीसीए का सर्टिफिकेट लीजिए, फॉर्म को भरिए। बिना टेक्निकल स्किल का फॉर्म भरने के लिए सोचिए नहीं, क्योंकि 4000 सीट पे फाइट करना काफ़ी टफ हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो सीख लीजिए, 2 से 3 महीना काफ़ी है टाइपिंग सीखने के लिए। ये तो था मेरे अकॉर्डिंग। बाकी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हिंदी टाइपिंग और बिना इंग्लिश टाइपिंग और बिना कंप्यूटर कोर्स का भी फॉर्म भरे हैं 1-2 दिन में, जहाँ से स्टार्ट हुआ है जल्दीबाजी के कारण। उनको नॉलेज नहीं था, साइबर में गए, साइबर वाले ने फॉर्म को भर दिया बिना सर्टिफिकेट का। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, बिना हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और डीसीए सर्टिफिकेट का फॉर्म नहीं भरेंगे मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको सारे पोस्ट पे फाइट करना है, ये तो था मैंने जो अभी बताया वो तो था मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो अभी तक के प्रीवियस वैकेंसी में देखा गया है कट ऑफ, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जो सीट है वो सारे सीट पे फाइट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और डीसीए सर्टिफिकेट आप दीजिए। और हाँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने केवाईपी कर रखा है, तो केवाईपी वाले भी एलिजिबल है। यस करके आप केवाईपी जहाँ से आपने किया, इंस्टीट्यूट का नाम, कोर्स डिटेल, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट डाल के आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। केवाईपी सर्टिफिकेट वैलिड है, या किसी तरह का भी जो कंप्यूटर कोर्स आपने कर रखा है वो सारा वैलिड है। इसमें कोई वो मांगा नहीं गया है कि कब का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट वैकेंसी से पहले का होना चाहिए, जैसे अभी 2023
सितंबर में वैकेंसी आया है, जस्ट उसके पहले का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तो ये था डिटेल्स आज का हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और कोर्स DCA से रिलेटेड। तो मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनाया है आप अपने इंस्टीट्यूट से संपर्क कीजिए, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सिखाया जाता है और DCA लेवल का कोर्स सिखाया जाता है। वहाँ आप संपर्क कीजिए, एडमिशन लीजिए और सर्टिफिकेट लीजिए और इस फॉर्म को भरिए। फ्रेंड्स, मैंने जो जानकारी दी, अगर आपको लगता है कि मैंने जो जानकारी दी वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।